लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। हम आपको बताएंगे द शेप ऑफ वाटर मूवी की पूरी कहानी। इस मूवी का मेन कैरेक्टर एलाइजा है, जो कि एक गूंगी लड़की है और अमेरिका के एक सरकारी सुरक्षा प्रयोगशाला में साफ सफाई का काम करती है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रयोगशाला के T4 रूम में एक बहुत ही खुफिया चीज लाई जाती है। एक बार डॉक्टर स्ट्रिकलैंड T4 रूम से बाहर आते हैं और उनके हाथ से बहुत सारा खून बह रहा होता है और फिर एलाइजा और उसकी कलीग जेल्डा को T4 रूम साफ करने के लिए भेजा जाता है। तब वहाँ एलाइजा को 2 कटी हुई उंगलियां मिलती हैं। दरअसल ये उंगलियां डॉक्टर स्ट्रिकलैंड की होती हैं। इसके बाद एलाइजा देखती है वहाँ एक बहुत हाईटेक पिंजरे में एक बहुत अजीब से प्राणी को रखा गया होता है। ये प्राणी ना ही पूरा आदमी होता है और ना ही पूरा मछली। इस प्राणी को प्रयोगशाला के वैज्ञानिक साउथ अमेरिका के जंगलों से लेके आए थे और वहाँ के लोग इस प्राणी को देवता मानकर पूजते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एलाइजा फिर से चोरी छिपे T4 रूम में घुस जाती है और उस प्राणी को अंडे खिलाती है और फिर ये सिलसिला हर रोज का हो जाता है और वो प्राणी भी एलाइजा पर भरोसा करने लगता है। फिर एक बार प्रयोगशाला के वैज्ञानिक ये फैसला करते हैं कि वो लोग इस प्राणी के शरीर की चीरफाड़ करके इसके अंदर के पुर्जों को समझने की कोशिश करेंगे। ये बात सुनकर एलाइजा बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने अंकल गाइल से उसको आजाद कराने के लिए मदद मांगती है। फिर इसके बाद एलाइजा प्लानिंग करके प्रयोगशाला के CCTV कैमरों के स्पॉट्स चेंज कर देती है और फिर इसके बाद वो उस प्राणी को छुड़ाने के लिए T4 रूम में घुस जाती है और तभी डॉक्टर फ्लेमिंग भी वहाँ आ जाते हैं और एलाइजा डर जाती है कि उसकी चोरी पकड़ी गई। लेकिन उम्मीद से परे डॉक्टर फ्लेमिंग एलाइजा को उन जंजीरों को खोलने की चाबी दे देते हैं और फिर एलाइजा उस प्राणी को एक ट्रॉली में गीले कपड़ों से छिपाकर ले जाने लगती है और उसके अंकल गाइल्स प्रयोगशाला के गेट के बाहर एक वैन लेकर इंतजार कर रहे होते हैं और डॉक्टर फ्लेमिंग गेट के सिक्योरिटी गार्ड को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और वो लोग उस प्राणी को वैन में लेकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रिकलैंड आ जाता है और उन लोगों पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से बचकर भाग जाते हैं और फिर एलाइजा उस प्राणी को अपने घर ले जाकर उसे अपने बाथ टब में रख देती है और डिसाइड करती है कि 10 तारीख को उसे नहर में छोड़ आएगी। फिर अगले दिन जब एलाइजा काम पर गई होती है तब वो प्राणी उसके अंकल गाइल्स की बिल्ली को खा जाता है और गाइल्स पर हमला करके भाग जाता है और फिर गाइल्स एलाइजा को जल्दी से आने को बोलते हैं और एलाइजा आकर उसे खोजती है। तो वो एक खाली सिनेमा हॉल में बैठकर मूवी देख रहा होता है और फिर एलाइजा वापस उसे अपने घर लाती है। तब फिर वो प्राणी गाइल्स के सिर पर हाथ रखता है और उसके हाथ पर उस जगह पर अपना हाथ फेरता है जिस जगह पर उसने हमला किया था और फिर एलाइजा वापस उसे बाथ टब में रख देती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। अगले दिन गाइल्स जब सो के उठता है तब वो देखता है कि उसके सर पर बाल आ गए हैं और उसके हाथ का घाव भी ठीक हो गया है, यानी कि उस प्राणी में कोई सुपर नेचुरल पावर्स हैं। इसी वजह से अमेज़न के लोग उसकी पूजा करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रिकलैंड डॉक्टर फ्लेमिंग को टॉर्चर करके पता कर लेता है कि उस प्राणी को किसने चुराया है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रिकलैंड एलाइजा के घर जाता है, लेकिन एलाइजा उस प्राणी को वहाँ से लेके जा चुकी होती है और फिर इसके बाद डॉक्टर स्ट्रिकलैंड नहर के पास जाता है। तब देखता है कि एलाइजा और गाइल्स उस प्राणी को विदा करने वाले हैं। तभी स्ट्रिकलैंड उनको गोली मार देता है। लेकिन कुछ देर बाद वो प्राणी अपने हाथ फेर कर अपने घाव भर लेता है और फिर से सही हो जाता है और फिर स्ट्रिकलैंड को मार डालता है और फिर एलाइजा को लेकर पानी में चला जाता है और फिर वो दोनों अपने जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं।